आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 सीखे गणित के इकाई 4 सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभ्यास 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि ग्राफ पेपर पे दंड आरेख बनाना सीखेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 4 पे। देखिए, अभ्यास 4 में दंड आरेख बनाना हम सीखेंगे। दंड आरेख बनाना इससे पहले वाले अभ्यास 4D में भी हम सीख चुके हैं। अभ्यास 4 में हम ग्राफ पेपर पे दंड आरेख बनाना सीखेंगे। देखिए, ग्राफ पेपर क्या होता है। ग्राफ पेपर एक साधारण पेपर होता है, उसमें 1-1 मिलीमीटर की खड़ी और पड़ी रेखाएं खींची होती हैं, जिसमें कि कोई भी पैमाना अगर हम मानते हैं तो लाइन खींचने हमको आसानी होती है। 10-10 मिलीमीटर की 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर और 1-1 सेंटीमीटर पर एक मोटी रेखाएं खींची होती हैं, और 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पतली पतली रेखाएं खींची होती हैं, जो कि 1-1 मिलीमीटर बताती हैं। इसके बाद उस पर जब जो पैमाना हम मानते हैं, बस उसी पैमानों पे हम एक पटरी रखकर लाइन से खींच देते हैं, और इससे ग्राफ पेपर पे ये दंड आरेख बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर, अभ्यास 4 के सवाल नंबर 1 पर। अब ये देखिए, दंड आरेख किताब में आप देखिए वो ग्राफ पेपर पे बना है, लेकिन हमने बोर्ड पे उसके नकल करके बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, इसमें दिया गया है सवाल नंबर 1 में कि दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दंड आरेख दिया गया है। इसमें देखिए, एक खड़ी लाइन है और एक पड़ी लाइन है। खड़ी लाइनों पे परिवारों की संख्या दी गई है, जिसमें देखिए 10 परिवार, 20 परिवार, 30 परिवार, 40, 50, 60, 70, 80, 90 परिवार हैं। इसमें 1-1 सेंटीमीटर पे 10 परिवार माना गया है। इसका पैमाना है 1 सेंटीमीटर पे 10 परिवार माना गया है। और ग्राफ पेपर में क्या होता है, जो 1 सेंटीमीटर है, जहाँ ये दूरी 1 सेंटीमीटर जो दी गई है, इसमें 10 पतली पतली लाइनें खींची होंगी, वो 1 मिलीमीटर की होगी। तो इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार माना गया है। इधर देखिए, ये दंड आरेख परिवारों बच्चों की संख्या कि मतलब इनके पास 1 बच्चे हैं, इतने लोगों के पास, इतने लोगों के पास 2 बच्चे हैं, इतने लोगों के पास 3 बच्चे हैं, इतने लोगों के पास 4 बच्चे हैं, इतने लोगों के 5 बच्चे हैं, और इतने लोगों के पास 6 बच्चे हैं। तो ये दंड आरेख आपका बना है, और इस दंड आरेख की सहायता से आपको ये जो सारे प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको देने हैं। तो आइए इसमें देखिए, इसका पहला पार्ट दिया गया है। देखिए, दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। ये जो दंड चित्र दी गई है, इससे क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस दंड चित्र से हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कितने बने परिवारों में उनके बच्चों की संख्या, परिवारों में उनके बच्चों की संख्या हम बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये देखिए 50 की सिधाई पे है, इसका मतलब कि 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 1 बच्चे हैं। ये देखिए 90 की सिधाई पे है, 90 तक पहुँची है, इसका मतलब 90 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं। ये देखिए मिलाइए तो ये लगभग कितना है, 40 है। तो इसका मतलब कि 40 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं। ये देखिए 30 तक मिली है, इस 30 के सिधाई तक है, इसका मतलब कि ये 30 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं। और यहाँ मिलाइए, ये देखिए 15, 10 और 20 के बीच में 15 से बराबर मिली हुई है, इसका मतलब कि 15 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 बच्चे हैं, और पांति में 5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 6 बच्चे हैं। तो ये दंड आरेख से आपने पूरा अध्ययन कर लिया। अब इसके सहायता से आप प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तो इसमें देखिए पहला के उत्तर क्या हो गया, इसमें परिवारों और उनके बच्चों की संख्या को बारे में सूचना मिलती है। इन सभी के उत्तर हमने इधर हल किए हैं। देखिए, पहला वाला है कि परिवार और उनके बच्चों की संख्या के बारे में ये सूचना हमको इससे मिल जाती है। देखिए, दूसरा पार्ट दिया गया है, इसमें कितने परिवारों में केवल 1 बच्चा है, कितने परिवारों में केवल 1 बच्चा है। तो दंड आरेख देखिए कि 1 बच्चा वाला ये है, 1 बच्चा ये कितने परिवार में है। देखिए लाइन की मिलाइएगा तो ये 50 तक जाती है, मतलब 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 बच्चे हैं। तो इसका उत्तर हो गया 50 परिवार। 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 बच्चा है। और देखिए तीसरा दिया गया है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो यहाँ देखिए 2 बच्चे, 1 बच्चा 2 बच्चे। अब 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, आप देख रहे हैं ये दंड रेखा लंबी है और दंड आरेख, और ये 90 तक जाती है।
तो इसका मतलब कि 90 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं, और इसका उत्तर यहाँ देखिए तीसरा वाला लिखा है 90 परिवार। इस दंड आरेख से देखकर आप बता सकते हैं 90 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कितने हैं, 2 बच्चे हैं। और अगला पार्ट देखिए, चौथा कहते हैं कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। तो आप देख रहे हैं 3 परिवार वाले ये हैं, लेकिन ये कहते हैं 3 से कम बच्चे, तो 3 से कम 2 वाले भी हो गए, तो 2 बच्चे कितने परिवारों के पास हैं, 90, और एक वाले भी इसमें जुड़ेंगे क्योंकि उनके पास भी तो 3 से कम है, तो एक वाले कितने परिवार हैं, 50। यानी 3 से कम परिवार बच्चों वाले परिवारों की संख्या, अगर 2 परिवार 90 और 50 को जोड़ लिया जाए, यानी 2 बच्चों वाले परिवारों को 90 और 1 बच्चे वाले परिवारों को 50 जोड़ लिया जाए, तो जितने हमको मिलेंगे, यानी 90 और 50 मिलके 140 परिवार ऐसे मिलेंगे जो कि जिनके पास 3 से कम बच्चे हैं। और इसका उत्तर हमने यहाँ देखिए लिखा है कि 90 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं, और 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 बच्चे हैं। मतलब 90 और 50 140 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 से कम बच्चे हैं। और अगला पार्ट देखिए, 5वां कहते हैं कि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या। अब देखिए 3 से अधिक, 3 ये है, अब 3 से अधिक 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे। अब 4 बच्चे वाले परिवारों की संख्या अगर देखिए, इसको ग्राफ पेपर पे देखिएगा दंड आरेख, तो 4 बच्चे वाले परिवारों की संख्या आपकी 30 है। इसी प्रकार से देखिए 5 बच्चे वाले परिवारों की संख्या ग्राफ पेपर पे, उसमें प्रश्न में देखिएगा तो ये देखिए 15, 10 और 20 के बीच में 15 वाली लाइन पे गई है। इसका मतलब 5 बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 15 है, और 6 बच्चे वाले परिवारों की संख्या 5 है। तो अगर इन सभी को जोड़ लिया जाए तो 30, 15, 45 और 5, 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कि 3 बच्चे से ज्यादा हैं। और सबसे अंतिम पार्ट है कि सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो देखिए सबसे अधिक 6 बच्चे वाले हैं, 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चे कितने परिवारों के पास हैं, आप देख रहे हैं 6 बच्चे 5 परिवारों के हैं। 6 बच्चे कितने परिवारों के हैं, 6 बच्चे 5 परिवारों के हैं। तो यही उत्तर हो गया 6वां का कि 6 बच्चे 5 परिवारों के हैं, और यही सब इसके उत्तर हो गए। देखिए ये सवाल नंबर 2 दिया गया है। सवाल नंबर 2 में कहते हैं कि वर्ष 2000 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इस सारणी में ये दी गई है। देखिए वर्ष 2002 में 800 स्कूटी बनी, 2003 में 600 स्कूटी बनी, 2004 में 900 स्कूटी बनी, 2005 में 1100 स्कूटी बनी, और 2006 में 1200 स्कूटी बनी। कहते हैं कि इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन आंकड़ों का सबसे पहले एक दंड आरेख बना लीजिए और फिर इस प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई, और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई। तो सबसे पहले देखिए दंड आरेख बना लीजिए। दंड आरेख बनाने के लिए एक OA और एक OB लाइन खींच लीजिए। OA लाइन बड़ी लाइन और OB एक खड़ी लाइन ग्राफ पेपर पे खींच लीजिए, और इसमें 1-1 सेंटीमीटर के जो चिन्ह बने होते हैं, खाने बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना मान लीजिए कि 100 स्कूटियाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटियाँ। तो देखिए ये 100 स्कूटी 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 हो गया। उसके बाद इस लाइन पे आप वर्ष लिख लीजिए और दंड आरेख बनाइए। यहाँ देखिए कहते हैं कि 2002 में 800 स्कूटियाँ थी, तो जाहिर सी बात है 2002 में ये 800 तक जाएगी, 800 तक जाएगी, और वहाँ एक समान आयताकार दंड बना लीजिए। इसी प्रकार 2003 में देखिए 600 स्कूटियाँ बनी थी, तो ये 600 के साथ बराबर जाएगा। 2004 में 900 स्कूटियाँ थी, तो 2004 में ये 900 के बराबर जाएगा। 2005 में 1100 स्कूटियाँ थी, तो 2005 में 1100 स्कूटियाँ जाएगा। 2006 में 1200 थी, तो 2006 में ये 1200 तक जाएगा, और ये दंड आरेख आपका बन गया। और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले कहते हैं कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई। देखिए दंड आरेख ही बताता है कि 2006 में सबसे लंबा दंड आरेख है, 2006 सबसे लंबा दंड आरेख है। 2000 इसका मतलब कि 2006 में सबसे ज़्यादा स्कूटियां बनाई गई। दूसरा प्रश्न कहते हैं कि किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा दंड आरेख क्या है, 2003। इसका मतलब 2003 में सबसे कम स्कूटियां बनाई गई। तो यही इसके उत्तर हो गए। देखिए ये सवाल नंबर 3 दिए गए हैं
कि ये कहते हैं कि नीचे दी गई अंक तालिका को प्राप्तांकों को टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। इसमें ये दिए गए हैं प्राप्तांकों के सारणी दी गई है, कितने इतने प्राप्तांक मिले हैं, 30 बच्चे हैं, और इनको टैली चिन्ह की मदद से आपको इसकी बारंबारता सारणी बनाना है। तो आइए देखिए, एक इस तरह से हम चार्ट बना लेते हैं कापी पे, जिसमें 4 कॉलम, पहला क्रम संख्या हो गया, दूसरा प्राप्तांक हो गया जो ये दिया गया है, तीसरा हम टैली चिन्ह लगाएंगे, और चौथा आपका हो जाएगा बारंबारता। तो अब देखिए एक एक को हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहला अंक है आपका 7, 7 को हमने काट के यहाँ 7 लिखा और 7 के खाने में 1 निशान लगाया। उसके बाद 9, 9 को यहाँ लिखा, 9 के खाने में 1 निशान लगाया। 8, 8 को यहाँ लिखा, 8 के खाने में 1 निशान लगाया। 5, 5 के यहाँ लिखा, 5 के खाने में 1 निशान लगाया। फिर देखिए 5 आया तो यहाँ हम 1 और निशान लग गया। फिर देखिए 6 आ गया तो 6 लिखा और 6 के खाने में 1 निशान लगाया। फिर देखिए 9 आ गया, अब 9 एक बार हम लिख चुके हैं तो यहाँ 1 आ चुका है तो 1 हो जाएगा। फिर देखिए 4 आ गया, 4 इसमें नहीं है तो 4 हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ 1 निकाल लेंगे। फिर देखिए 10 आ गया, 10 नहीं है तो 10 लिख लेंगे और 1 निशान खींच लेंगे। फिर देखिए 8 आ चुका है एक बार तो यहाँ हम लिख लेंगे। फिर देखिए 7 1 लिख चुके हैं और यहाँ 1 निशान खींचा है, 1 और खींच लेंगे। फिर देखिए 4 के आगे भी 1 निशान लगा लेंगे। फिर देखिए 3 को काटिए और 3 के आगे 1 नहीं लिखा है तो यहाँ लिख लीजिए, 3 के आगे 1 लगा लीजिए। फिर देखिए 5 के आगे 2 पहले से लगा है, 1 और लगा लेंगे। फिर देखिए 6 यहाँ देखिए लिखा है, 1 लगा है तो 1 और लगा लेंगे। फिर देखिए 6 को 1 और लगा लेंगे। फिर देखिए फिर आ गया 6, फिर 6 के आगे 1 और, मतलब 6 अभी 4 तक 4 बार आ गया इतने। फिर देखिए 8 आया, 8 को हम यहाँ 1 बार और खींच लेंगे, 2 है पहले से 3 हो गया। फिर देखिए 10 देखिए 1 बार आया है तो 1 बार और हो गया। फिर देखिए 3 देखिए आया है, 1 बार आया है, 1 बार और हो गया। फिर देखिए 3 2 बार आया है, 1 और हो गया। फिर देखिए आपका आ गया 4 देखिए यहाँ देखिए 2 बार आया है, 1 और हो गया। फिर देखिए 5 देखिए आपका 3 बार आया है, 1 और हो गया। फिर देखिए 7 देखिए 2 बार आया है, 1 और हो गया। पुनः 7 है तो 7 1 बार और हो गया। फिर देखिए 8 को हम 8 के बाद 1 बार और हो गया, ये हो गया। फिर देखिए 8 वाले में 1 खाना और खींचना है। अब देखिए ये 4 हो गए। अब टैली निशान लगाने में यही ध्यान देना होता है कि 5वां खाना हम ऐसे तिरछा बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये 5 का एक बंडल बन गया। उसके बाद देखिए आया 6 के खाने में हमने 1 लगाया, यहाँ भी देखिए 4 पूरा हो गया है तो ये 5वां हम ऐसे तिरछा लगाते हैं, इसका मतलब ये 5 का एक बंडल बन गया। फिर देखिए 6, अब 6 इस बंडल के बाद में 1 खींचेंगे। और फिर देखिए 7 देखिए 4 आ गया है तो ये 5वां हम तिरछा खींच देंगे कि एक बंडल बन गया। अब देखिए ये सारे क्या नाम से कट गए और ये टैली चिन्ह बन गया, और इसी टैली चिन्ह को गिन के लिख देंगे। तो यह देखिए 5 खाने हैं, 5 निशान बने हैं तो ये 5 हो गया। यहाँ 2 निशान बने हैं तो 2 हो गया। यहाँ 5 निशान बने हैं तो 5 हो गया। यहाँ देखिए 4 निशान बने हैं तो 4 हो गया। यहाँ देखिए 6 लाइन खींची गई है तो 6 हो गए। यहाँ देखिए 3 लाइन खींची गई है तो 3 हो गए। यहाँ 2 लाइन खींची गई है तो 2 हो गए, और यहाँ 3 लाइन खींची गई है तो 3 हो गए। और यही बारंबारता सारणी आपकी बन गई। देखिए ये सवाल नंबर 4 कहते हैं कि अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये देखिए अजय परीक्षा में जो दिया है, हिंदी में 35% अंक पाया, अंग्रेजी में 35% पाया, गणित में 60% हैं, विज्ञान में 40% हैं, सामाजिक विज्ञान में 70% हैं। कहते हैं कि उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो इन आंकड़ों को आपको दंड चित्र द्वारा निरूपित करना है। तो देखिए दंड चित्र हमने इधर बनाए हैं। आपका ये OA और OB 2 रेखा खींच लीजिए। OA मतलब पड़ी रेखा और OB खड़ी रेखा खींच लीजिए ग्राफ पेपर पे। और ग्राफ पेपर पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 अंक मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। देखिए मानक में यहाँ हम पैमाना लिख दें। पैमाना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। देखिए पैमाना मानते वक्त इतना ध्यान देना चाहिए कि ना तो वो बहुत बड़ा हो कि पेपर में पे ही ना आए, और ना ही इतना छोटा हो कि मतलब बहुत छोटा लगे। और दूसरी बात ये है कि पैमाना इस तरह से मानना चाहिए कि लगभग ये सभी इसमें समाहित हो जाएं।
तो अगर बहुत बड़ा मान लीजिए, जैसे अभी एक अंक में हमें 1 सेंटीमीटर मान लें, तो एक अंक 1 सेंटीमीटर तो ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगी, पता लगा उतना पेपर ही नहीं है। तो इस प्रकार से पैमाना इतना उचित माना जाता है कि आपके पेपर पे आ जाए, ना वही बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो। तो हमने देखिए यहाँ ये पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक मान लिया। तो ये देखिए 1-1 सेंटीमीटर पे जो मोटे मोटे रेखाएं ग्राफ पेपर पे होगी, तो एक को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 7 सेंटीमीटर में आपके हो जाएंगे। आपके ग्राफ पेपर में बड़ा है तो 2 मान सकते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक मान सकते हैं, नहीं 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मान सकते हैं, तो 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी। उसी प्रकार से देखिए इधर हमने ये विषय लिख लिए। अब देखिए इसमें कहते हैं कि हिंदी 35 अंक है, तो हिंदी 35 अंक पाया, 35% पाया है, तो जाहिर सी बात है 35 का जो निशान होगा 30 और 40 के बीच में जो मोटी लाइन होगा इसी के बराबर ये जाएगी, और एक बराबर आयत हम खींच लेंगे, ये हिंदी को निरूपित करेगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में चूंकि 35 अंक है, तो अंग्रेजी का भी ऐसा ही इतना बड़ा ही आयत बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए गणित में इसके 60 अंक है, तो 60 तक जाएगी इस आयत, ये दंड की लंबाई 60 तक जाएगी। और विज्ञान में 40 है, तो विज्ञान में ये 40 तक जाएगी दंड की लंबाई। और सामाजिक विज्ञान में 70 है, तो दंड की लंबाई सामाजिक विज्ञान में 7 सेंटीमीटर जाएगी। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक माना है, तो ये 7 सेंटीमीटर की हो गई, ये 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई, और ये दोनों 3.5 सेंटीमीटर के रेखा दंडारेख बनेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये अभ्यास 4 ही समाप्त हो गया, और आपका अभ्यास इकाई 4 सांख्यिकी भी समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास और अगले विषय और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।